और हमारे साथ बीजेपी से महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, फिलहाल शुरुआती रुझानों के हिसाब से एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन आगे आप क्या कुछ उम्मीद बनाए हुए हैं? देखिए, मुझे इस चुनाव में लगभग एक महीना 10 दिन के करीबन मुझे बिहार के औरंगाबाद और गया क्षेत्र में रहने को मिला, एक चुनावी कार्यकर्ता के रूप में। जब मैं वहां गया तो मुझे लगा यहाँ तो सब कुछ जाति व्यवस्थाओं में बटा हुआ है। कोई विकास की बात कम करके इस बात की बात करते थे, कौन पासी है, कौन मुसहर है, कौन मांझी है। लेकिन जैसे जैसे गहराई तक हम गए वहां पर और उनके साथ लोगों के बैठना शुरू किया तो हमने देखा कि लोगों के प्रति विश्वास था लोगों का नरेंद्र मोदी जी की। अगर कहीं भी जाते थे, यहाँ तक कि प्रत्याशी के मुंह पे भी लोग ये कहते थे, हम तू का वोट ना ही दे, मोदिया है ना। तो वो बात जो चली वहां से, और नीतीश कुमार जी के प्रति भी लोगों के दिल में विश्वास था, सम्मान था और नेगेटिविटी नहीं थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोदी जी का विकास का जो मॉडल था, और उसके साथ साथ जिस तरह अमित शाह जी ने वो ताना बाना बुना, जिस तरह हम कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोश बढ़ाया, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ये विश्वास कि हम 160 सीट का हमें टारगेट दिया गया कि हम 160 सीट से ज्यादा पर, जब उन्होंने किसी से पूछा कितने सीटों पर सरकार बनेगी, तो किसी एक कार्यकर्ता ने कहा 22 पे बन जाएगी। तो उन्होंने कहा था नहीं, हमें 122 वाली सरकार नहीं बनानी, हमें 160 से ऊपर वाली सरकार बनानी। आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। और लेकिन इसके पीछे बाकायदा विकास का मॉडल, बाकायदा प्रधानमंत्री जी का एक के प्रति देश वहां की जनता में एक विश्वास कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। यह विश्वास नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल के अंदर किया है, उनके प्रति विश्वास। और सबसे बड़ी बात थी कि वहां के कार्यकर्ताओं में, मैं भी एक जिस सीट पर था जिसमें 2 सीट बीजेपी के साथ थी, 4 सीट सहयोगी दलों के पास थी। वहां का कार्यकर्ता कभी कभी कहता था वो तो सीट साहब चिराग पासवान जी के पास है, वो इनके पास है। तो वहां ये मॉडल हो गया कि ये सब मिलकर एक है। एनडीए के जो 5 घटक दल थे, ये 5 एक हैं। और वो विश्वास के साथ जो लोगों ने जीत दी है, वो वास्तव में काबिल मिसाल है। और मैं समझता हूँ अब बिहार का भविष्य, बिहार का भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो जंगल राज वाली पार्टियां थी, जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पार्टियां थी, जो खाली वादे करते थे और बिहार को जिन्होंने लूटा खसोटा था, उनका दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज समय आ गया है कि आज समय लेकर बिहार भारत के साथ चलेगा। जब कभी कभी ये बात होती थी कि बिहार भारत से, हम जब गए तो बिहार भारत से 15 साल 20 साल पीछे है बिहार, तो वो जो विषय था अब वो विषय खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय बिहार के लिए, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये हमारे सपने थे, ये सपने भी अब पूरे होते मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि यही आज एक बहुत बड़ी बिहार के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा एक शुरुआत हुई है, जिसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, पिछले चुनाव में देखा गया था कि किस तरीके से आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन क्या इस बार लग रहा है कि बीजेपी बिहार में बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, सामने आएगी? देखिए, बीजेपी या जेडीयू कौन आता, ये हमारा कंपटीशन नहीं। हमारा कंपटीशन है कि बाकी जो ऐसी ताकतें थी जो बिहार को नकारात्मक दिशा में ले जाना चाहती थी, उनसे कंपटीशन। हमारा कंपटीशन जेडीयू और बीजेपी के बीच में नहीं कि कौन आगे कौन पीछे। जब हम एक हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, 5 पहियों के 4 3 सहयोगी हैं, तो हमारा कंपटीशन जेडीयू से नहीं। जी सर, फिलहाल कौन से वो फैक्टर रहे इस चुनाव में, बिहार चुनाव में, जिसने एनडीए को बेहतर बनाया, महागठबंधन से अगर हम बात करें तो, और बाकी अदर जो भी अन्य पार्टियां हैं बिहार में उनसे? देखिए, एनडीए शुरू से ही ये दिखाई दे रहा था कि एकजुट है। पहले आपस में कोई विरोधाभास नहीं था, आपस में सामंजस्य दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ताओं का भी विश्वास पूरा था पूरे एनडीए के प्रति। और जिसमें जाहिर सी बात है कि मोदी जी शीर्ष पर थे, नीतीश कुमार जी थे, उसके पीछे अमित शाह जी की और हमारी पूरी टीम जो वहां लगी हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विनोद तावड़े जी और बाकी हमारे संगठन मंत्री, इन सब की योजना, इनकी कूटनीति, इनकी व्यूह रचना इतनी फूल प्रूफ थी
कि मुझे भी लगा कि जहां हम चल रहे हैं, अब मैं जिस लोकसभा में था 6 में से 1 भी सीट हमारी नहीं थी, यहाँ की सांसद भी हमारे नहीं थे। औरंगाबाद गया जिले की मैं बात कर रहा हूँ। आज बदलाव आया है, आज 6 में से 5 पर हम आगे हैं और उम्मीद है 6 भी जीतेंगे।